अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सबा। दिस वीडियो अबाउट हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज मैं आपके साथ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को शेयर करूँगी। उनका नामो नसब, ख़ानदान, उनके अशात इस्लाम और उनकी मक्का की ज़िंदगी। इसके साथ साथ हम हिजरत मदीना पर भी नज़र डालेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नामो नसब और ख़ानदान पर। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला था। अबू बकर कन्नियत और सदीक़ और अतीक इनका लक़ब था। वालिद का नाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कनियत अबू कहाफ़ा थी। वालिदा का नाम हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मुल खैर उनकी कनियत थी। इसके बाद हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद पर। अबू कहाफ़ा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन आमिर शरफ़ाए मक्का में से थे। इब्तिदा में जैसा कि बूढ़ों का कायदा है कि इस्लाम की तहरीक को बगीचा इत्तफ़ाल समझते थे। चनाचा हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आया। वहाँ अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरफ से गुजरते हुए देखा और नहायत बरहमी अंदाज से कहा कि इन बच्चों ने मेरे लड़के को भी ख़राब कर दिया है। अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़तह मक्का तक नहायत इस्तक़लाल के साथ अपने अब्बाई मज़हब पर कायम रहे, लेकिन फ़तह मक्का के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मुश्किलात के बावजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को दावत इस्लाम देते रहे। एक रोज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता दरियाफ़्त करके अपनी वालदा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया, मेरी वालदा हाजिर हैं, इनको राह हक़ की हिदायत कीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम से कबल उनकी दयानत और अमानत का ख़ास शोहरा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अयामे जाहिलियत में भी शराब से वैसे ही नफ़रत थी जैसे कि ज़माने इस्लाम में। इस किस्म के एक सवाल के जवाब में आपने फरमाया कि शराब नोशी नुकसान आबरू है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खिलाफत नबूवत अता हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मख्फी तौर पर अपने अहबाब मुखलसीन मुहर्रमान राज के सामने इस हकीकत को ज़ाहिर फरमाया। मर्दों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले बैत के लिए हाथ बढ़ाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान बालग मर्दों में से पहले मर्द हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। तो नाज़रीन, अब हम थोड़ी सी नज़रसानी करते हैं हिजरत मदीना और खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुफ़ार और मुशरिकीन का जब सितम रोज़ बरोज़ बढ़ता गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत करने का इरादा फरमाया। इस वक्त तक मदीना की जो सरजमीन थी वो नूर इस्लाम से मुनव्वर हो चुकी थी और सितम रसीदा मुसलमानों को नहायत खुलूस व मोहब्बत के साथ अपने दामन में पनाह दे रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला ने मदीना को अपनी मंजिल करार दिया और हिजरत की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन बारगाह नबूवत से ये हुक्म हुआ कि अभी अजलत से काम लो, उम्मीद है कि खुदा पाक की तरफ से मुझे भी हिजरत का हुक्म होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहायत अजब से पूछा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, क्या आपको भी हिजरत का हुक्म होगा? इरशाद हुआ, हाँ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हमराही का शरफ़ नसीब हो। फरमाया, हाँ तुम साथ चलोगे। इस बिशारत के बाद इरादा तर्क कर दिया और 4 माह तक मुंतज़िर रहे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाया करते थे। एक रोज़ मुँह को छुपाए हुए खिलाफ़े ममूल नावक्त तशरीफ़ लाए और फरमाया कि कोई है तो हटा दो, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, घर वालों के सिवा और कोई नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे हिजरत का हुक्म हो गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हमराही की तमन्ना की। इरशाद हुआ, हाँ तैयार हो जाओ। वो तो 4 महीने से पहले ही इंतज़ार में बैठे थे, फ़ौरन तैयार हो गए। ये मुख्तसर काफ़िला मदीना रवाना हुआ। इस काफ़िले की पहली मंजिल गार सूर थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गार में जो सुराख थे उनको बंद किया और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर तशरीफ़ लाने के लिए अर्ज़ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में दाखिल हुए और अपने रफ़ीक मोनस के ज़ानों पर सर मुबारक रखकर मशगूल इस्तराहत हो गए।
اتفاقاً اسی حالت میں سے ایک سوراخ جو بند ہونے سے رہ گیا تھا، ایک زہریلے سانپ نے سر نکالا، لیکن اس خادم جانثار نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت میں خلل انداز ہونا گوارا نہ کیا اور خود اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر اس پر پاؤں رکھ دیا۔ سانپ نے کاٹ لیا، زہر اثر کرنے لگا، درد جب حد سے بڑھ گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس وفادار رفیق نے اپنے جسم کو حرکت نہ دی کہ اتفاقاً آنسو کا ایک قطرہ ڈھلک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ٹپکا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اپنے مخلص غمخسار کو بے چین دیکھ کر فرمایا، ابو بکر کیا ہے؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس مقام پر اپنا لباب دہن لگایا، جس سے زہر کا اثر دور ہو گیا۔